वीडियो में जो है एग्जाम बूस्टर के रूप में पहाड़ी चित्रकला शैली पे चर्चा करने वाले हैं, जिसका समय था 1700 से लेकर 1900 ईस्वी के मध्य। यदि शताब्दी में पूछा जाए तो इसका समय था प्रारंभिक 18वीं से लेकर विलंबित 19वीं शताब्दी के मध्य विकसित हुई थी। और पहाड़ी चित्रकला की विस्तृत जानकारी जो दिए थे वो 1910 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने दिया था। उन्होंने 1916 में अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्रकला को 2 भागों में विभक्त किया था। तो पहले में उन्होंने उत्तरी चित्रकला या कांगड़ा स्कूल को रखा और दूसरे में जो है दक्षिणी चित्रकला या डोगरा स्कूल को रखा उन्होंने। तो दूसरे में क्या रखा? दक्षिणी चित्रकला या डोगरा जम्मू स्कूल को रखा। पहाड़ी चित्रकला में जो है प्रकृति चित्रण का महत्व प्राप्त होता है और इसमें गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। और यदि ये पूछा जाए कि सबसे अधिक किस लीला से संबंधित यदि चित्र बने हैं तो पहाड़ी शैली में ही बने हैं। और इसमें सबसे अधिक जो है नारी अंकन का सुंदर चित्रण भी किया गया है। नारी अंकन का सुंदर चित्रण जो है राजस्थानी में भी किया गया है और पहाड़ी में भी। और भारतीय चित्रकला में यदि ऋतु संबंधी चित्रों का जो सच मिलता है तो पहाड़ी में भी मिलता है, पहाड़ी शैली में। इन पे जो देखिए पहाड़ी चित्रकला पर लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तक उनके लेख है। जैसे 1926 में ओसी गांगुली ने मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग लिखा था। फिर 1926 में ही एनसी मेहता ने एक बुक लिखी थी पहाड़ी शैली पे, स्टडी इन इंडियन पेंटिंग्स। तो स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग 1926 ईस्वी में लिखा गया था, किसके द्वारा? एनसी मेहता के द्वारा। जबकि 1931 में हिमालयन आर्ट के नाम से एक बुक लिखा था जेसी फ्रेंच ने। वहीं WG आर्चर ने 1952 में इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स, कौन सी बुक है उनकी? इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, WG आर्चर महोदय की है। कब लिखा था? 1952 में। और सबसे फेमस बुक लिखे थे MS रंधावा। 1954 में इन्होंने कांगड़ा वैली पेंटिंग, कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग और बसोली पेंटिंग, 3 बहुत फेमस इनकी बुक है। कांगड़ा वैली पेंटिंग, कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग और बसोली पेंटिंग किसकी थी? MS रंधावा की। इसी तरह जो है काल खंडावाल ने जो है 1958 में पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग नामक एक बुक लिखे थे, जिसमें पहाड़ी चित्रकला संबंधित जो है विवरण मिलता है। इसके साथ ही साथ 1978 में FS एजाजुद्दीन ने पहाड़ी पेंटिंग्स एंड 6 पोर्ट्रेट इन लाहौर म्यूजियम नामक बुक लिखा था। तो चलिए इस वीडियो में जो है एग्जाम बूस्टर के रूप में कुछ फैक्ट को देखते हैं जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला बिंदु है कि जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र बनाए तो किसने बनाए थे? तो नैन सुख ने। जसरोटा के राजा बलवंत सिंह का चित्र बनाया था किसने? नैन सुख ने। अगला है कि पहाड़ी लघु चित्रों में पाई जाती है तो गीतात्मक लय जो है पहाड़ी लघु चित्रों में पाई जाती है। अगला बिंदु है कि वह कलाकार इतिहासकार जिसने भारतीय लघु चित्र शैली में घराना शैली को पहचाना। कह रहा है कि वह कला इतिहासकार जिसने भारतीय लघु चित्र शैली में घराना शैली को पहचाना तो BN गोस्वामी महोदय ने। अगला है कि गढ़वाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे तो मौलाराम यदि पूछा जाए किस शैली के चित्रकार थे तो गढ़वाल शैली के। और गढ़वाल शैली किस पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत किस चित्रकला के अंतर्गत आती है? तो पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आती है। पहाड़ी स्कूल के प्रमुख केंद्रों में देखिए कौन कौन है, तो बसोली हो जाएगा, गुलेर हो जाएगा और कांगड़ा। तो पहाड़ी स्कूल के प्रमुख केंद्रों में बसोली, गुलेर और कांगड़ा का नाम महत्वपूर्ण है।
अगला बिंदु है कि पाड़ू स्कूल की चित्रकारी। राधा की प्रतीक्षा करते कृष्णा। कौन सा चित्र है? राधा की प्रतीक्षा करते कृष्णा। पुस्तक प्रेरित है किससे? गीत गोविंद से। अगला बिंदु है कि पंजाब, गढ़वाल और जम्मू के हिमालयी तलहटी में बनाया गया तो पहाड़ी स्कूल। अब कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार था तो सजनू और भगवान जो है कुल्लू शैली के प्रमुख चित्रकार थे। कौन कौन? सजनू और भगवान। इम्पोर्टेंट है। अगला बिंदु है कि कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम है तो कुलंत पीठ। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम है तो क्या हो जाएगा? कुलंत पीठ। अगला बिंदु है कि देवताओं और देवियों का चित्रण। किसका? देवताओं और देवियों का चित्रण विशेषता है तो पहाड़ी स्कूल के। पहाड़ी शैली में जो है देवी और देवताओं का चित्रण अधिक मात्रा में किया गया है। अगला है कि लघु चित्रकला की कलाओं में वह कला जो हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित है तो पहाड़ी चित्रकला। हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में कौन सी चित्रकला पनपी? तो पहाड़ी चित्रकला। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो रसराज जो मतिराम की है, रसमंजरी भानुदत्त की है, तिलक मंजरी धनपाल महोदय की है और रसिक प्रिया केशवदास ने लिखा था। तो मतिराम का क्या हो जाएगा? रसराज हो जाएगा। रसराज जो है मतिराम की, भानुदत्त की रसमंजरी हो जाएगा और तिलक मंजरी जो है, तिलक मंजरी किसकी है? तो धनपाल की है। केशवदास की सबसे फेमस कृति है रसिक प्रिया। अब अगला है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है तो गुलेर से संबंधित है गोवर्धन, जबकि कांगड़ा से संसार चंद, वहीं बसोली से अमृतपाल और नूरपुर से जगत सिंह। तो जगत सिंह का संबंध नूरपुर से हो जाएगा, जबकि अमृतपाल का संबंध बसोली शैली से है, वहीं संसार चंद का संबंध जो है कांगड़ा शैली से है, गोवर्धन का संबंध जो है गुलेर शैली। अगला बिंदु है कि मंडी शैली का प्रमुख कलाकार था। मंडी शैली का प्रमुख कलाकार कौन था? तो नरोत्तम। इम्पोर्टेंट है। मंडी शैली का प्रमुख कलाकार कौन था? नरोत्तम। नेक्स्ट है कि गढ़वाल स्कूल पहाड़ी मास्टर। गढ़वाल स्कूल पहाड़ी मास्टर कोट पेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। गढ़वाल स्कूल पहाड़ी पेंटर कोट पेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया शीर्षक पुस्तक के रचयिता है तो बी एन गोस्वामी है, जो बहुत ही फेमस बुक है इनकी, क्योंकि बी एन गोस्वामी महोदय की। कौन सी? गढ़वाल स्कूल पहाड़ी मास्टर कोट पेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। मौला राम थे तो एक चित्रकार थे, किस शैली के? तो गढ़वाल। अगला है कि पहाड़ी शैली का कलाकार था तो मौला राम। और अंडकार्ड में व्यक्त चित्रण हुआ है पहाड़ी शैली में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंडकार्ड में व्यक्त चित्रण किस शैली में हुआ है? तो पहाड़ी शैली में। अब पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः है तो पंजाब की पहाड़ियों की चित्रकला जो है पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आती है। पंजाब की पहाड़ियों की जो चित्रकला थी वही पहाड़ी चित्रकला है। प्रारंभिक 18वीं और विलंबित 19वीं शताब्दी में विकसित हुई थी तो पहाड़ी पेंटिंग विकसित हुई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पहाड़ी पेंटिंग का समय क्या था? तो प्रारंभिक 18वीं और विलंबित 19वीं शताब्दी। पहाड़ी शैली के चित्रों में महत्व मिला तो प्रकृति चित्रण को जो है
पहाड़ी शैली के चित्रों को महत्व मिला है। ये पूछा जाए कि सबसे अधिक किस लीला का चित्र किस शैली में बना है, तो पहाड़ी शैली में। सबसे अधिक किस लीला के चित्र किस शैली में बने हैं, तो पहाड़ी शैली में। और नारी अंकन का सुंदर चित्रण जो मिलता है वो भी जो है पहाड़ी शैली में ही मिलता है। पहाड़ी चित्रों में प्रयोग किया गया है तो गहरे रंगों का, इम्पोर्टेंट है इस तीनों ही बिंदु। पहाड़ी चित्रों में प्रयोग किया गया किसका, गहरे रंगों का। और सबसे अधिक ये पूछा जाए किस लीला के चित्र बने हैं, तो पहाड़ी शैली में बना है। और नारी अंकन का सुंदर चित्रण भी सबसे अधिक जो है पहाड़ी शैली में ही हुआ है। पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है तो मेवाड़। मेवाड़ देखिए राजस्थानी शैली से है, राजस्थानी शैली से संबंधित है मेवाड़ शैली। अगला है कि पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध किससे है, तो चित्रकारी से है। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल का संबंध किससे है, तो चित्रकारी से है। अगला बिंदु है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गीत गोविंद, बिहारी सतसई, भागवत पुराण में वर्णित प्रेम और धर्म के प्रकरणों पर आधारित है, तो पहाड़ी लघु चित्र। ये पूछ रहा है कि गीत गोविंद, बिहारी सतसई, भागवत पुराण में वर्णित जो प्रेम और धर्म के प्रकरण है वो किस पर आधारित है, तो पहाड़ी लघु चित्र। अपने सुकुमार रेखांकन और उदात्त रंगों के लिए विख्यात है, तो कांगड़ा और गुलेर शैली। तो कांगड़ा और गुलेर शैली जो है अपने सुकुमार रेखांकन और उदात्त रंगों के लिए विख्यात है। पहाड़ी चित्रकार थे तो मौलाराम। अगला बिंदु है कि लघु चित्रकला की कांगड़ा शैली। कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का संरक्षक था तो राजा संसार चंद। तो राजा संसार चंद जो थे वो कांगड़ा शैली के संरक्षक थे और उसके पोषक भी थे। और राजा संसार चंद के समय ही जो है कांगड़ा शैली अपने उत्कर्ष पर थी। वह राजा जिसके संरक्षण में पहाड़ी लघु चित्र शैली कांगड़ा उपशैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, तो राजा संसार चंद। तो राजा संसार चंद के समय जो है कांगड़ा शैली अपने पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। महाराजा संसार चंद ने संरक्षण दिया था तो पहाड़ी शैली को, और इनके चित्र बने हैं तो पहाड़ी शैली में बने हैं। अगला है कि ब्रजवासी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन जो किस शैली में किया गया है, तो कांगड़ा शैली। और कांगड़ा चित्रकला शैली के संरक्षक थे तो राजा संसार चंद। देखिए चित्रकला की वह शैली जिसको जो है रंगों का काव्य कहा जाता है, तो रंगों का काव्य जो है किस शैली को कहा जाता है, तो कांगड़ा शैली। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रंगों का काव्य जो है किस शैली को कहा गया, तो कांगड़ा शैली को। और कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है तो किस राधा के प्रेम का चित्रण हुआ किसके अंतर्गत, कांगड़ा शैली के अंतर्गत। राजा संसार चंद के समय विकसित हुई थी, तो कांगड़ा चित्र शैली जो है राजा संसार चंद के समय में क्या हुई थी, विकसित हुई थी। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय वस्तु पूछ रहा है तो राधा कृष्ण ही हो जाएगा। अगला बिंदु के वह यात्री जिसने कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा की, तो मूरकाफ्ट ने। इसको नोट कर लीजिए अभी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मूरकाफ्ट ने जो है कांगड़ा चित्रकला के बारे में जो है बताया। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार था तो नयन सुख। तो नयन सुख जो है किस शैली का प्रमुख चित्रकार था, तो कांगड़ा शैली का।
कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय यदि पूछा जाए तो राधा कृष्ण। और कांगड़ा शैली में जो है नायिकाएं होती थी तो 3 प्रकार की। कौन कौन? स्वकीय, परकीय और सामान्य। स्वकीय का मतलब अपनी पत्नी, परकीय का मतलब दूसरे की, और सामान्य का मतलब हो जाएगा किसी की भी। तो कांगड़ा शैली के अंतर्गत 3 प्रकार की जो है नायिकाओं के बारे में चर्चा किया गया है। अगला बिंदु है कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार था तो कुशन लाल। ऊपर हम बताए थे कि नैसुख भी था और एक और चित्रकार था कुशन लाल भी, कांगड़ा शैली से ही संबंधित है। अब कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल है तो 1786 से लेकर 1805 ईस्वी जो है ये कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल माना जाता है। इम्पॉर्टेंट इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है तो पंचतंत्र जो है कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है। महाराजा संसार चंद एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक और उन्नायक रहे। वह शैली है तो कांगड़ा। कहने का सेंस ये है कि महाराजा संसार चंद का संबंध जो है किस शैली से है तो कांगड़ा शैली से। कांगड़ा शैली के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा। एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की है जिसका नाम है मुरकाफ्ट। तो मुरकाफ्ट महोदय ने जो है संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा किया है कांगड़ा चित्रकला के अंतर्गत। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है तो पहाड़ी चित्रकला। ये पूछा जाए कि कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है तो पहाड़ी चित्रकला। और कांगड़ा चित्रकला की उन्नति हुई तो राजा संसार चंद के समय जो है कांगड़ा शैली की उन्नति हुई। कांगड़ा चित्रकला पर प्रभाव पड़ा तो मुगल शैली का। कांगड़ा चित्रकला पे किसका प्रभाव पड़ा था? मुगल शैली का। जबकि कांगड़ा शैली के चित्रों का जो विषय थे तो रागमाला, किस और लीला और नायक नायिका। तो रागमाला विषयों में देखिए कौन कौन हो जाएगा? रागमाला, किस लीला, नायक नायिका। ये कांगड़ा शैली के प्रमुख विषय थे। कौन कौन? रागमाला, किस लीला, नायक नायिका। देखिए इसमें सही सुमेल करना है। तो अभी सारिका नायिका का जो है वह जो मिलन के लिए गई हो उसको कहा जाता है अभिसारिका नायिका। और प्रोषित भर्तिका नायिका किसको कहा जाता है? वह जिसका पति कहीं चला गया हो। जिसका पति कहीं चला गया उसको क्या कहा जाता है? प्रोषित भर्तिका नायिका। और विप्लब्धा नायिका किसे कहा जाता है? वह जिसे पति द्वारा धोखा दिया गया हो। और कलहांतरिका नायिका उसे कहा जाता है जिसका पति झगड़े के कारण अलग हो गया हो। तो 4 तरह की नायिकाओं और उनकी विशेषताओं के बारे में दिया गया है। तो वह जो मिलन के लिए गई हो तो ऐसी नायिका को अभिसारिका नायिका कहा जाता है। और जिसका पति कहीं चला गया हो ऐसी नायिका को जो है प्रोषित भर्तिका नायिका कहा जाता है। और वह जिसे पति द्वारा धोखा दिया गया हो ऐसी नायिका को विप्लब्धा नायिका कहा जाता है। और जिसका पति के झगड़े के कारण अलग हो गया है तो उसे कलहांतरिका नायिका बोला जाता है।
देखिए जो प्रसिद्ध चित्रकार मानकू था उसका संबंध किससे है, तो कांगड़ा चित्रकला शैली से है। तो मानकू का संबंध किससे हो जाएगा, कांगड़ा चित्रकला शैली से। नैन सुख का भी संबंध जो है इसी से है। कुशल लाल का भी संबंध कांगड़ा चित्र शैली से ही है। अगला बिंदु है कि मसरूर या शैल उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर। मसरूर शैल उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर का संबंध किससे है, कांगड़ा से ही। अत्यधिक निश्चल तथा प्रशांत होने के कारण प्रसिद्ध है, तो कांगड़ा की लघु चित्रकला। वह राजपूत शैली जिसने अपने चित्रों में मुगलों की परंपराओं को अस्वीकृत कर दिया, तो बसोहली थे। बसोहली एकदम लोक कला पे आधारित है। जिसने जो है मुगलों की परंपराओं को अस्वीकृत कर दिया था। अगला बिंदु कि बसोहली लघु चित्र शैली में प्रयुक्त होता है, तो सोन किरवा। सोन किरवा का प्रयोग जो है बसोहली लघु चित्र शैली में प्रयोग हुआ है। बसोहली पेंटिंग बुक है किसकी, M.S. रंधावा ने लिखा था। बसोहली पेंटिंग किसने लिखा था, M.S. रंधावा ने। कब, 1954। इसके सॉरी, इसके अलावा जो है M.S. रंधावा ने कांगड़ा वैली पेंटिंग, कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, दो और बुकें लिखी थी जो बहुत फेमस है। अगला बिंदु है कि राजा कृपापाल जी का समय जो है 1678 से लेके 1695 ईस्वी के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे, तो बसोहली स्कूल हो जाएगा। सिकरे के साथ महिला चित्र है बसोहली शैली का। देवीदास संबंधित है किससे, बसोहली शैली से। रसमंजरी श्रृंखला का संबंध भी जो है बसोहली शैली से ही हो जाएगा। रसमंजरी चित्र श्रृंखला का संबंध किससे है, बसोहली शैली से। बसोहली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो सोन किरवा कीटपंख का। लोक कला पर आधारित शैली है, तो कौन सी शैली है, बसोहली है, जिसने मुगलों की जो है चित्रकला को नकार दिया था। अगला बिंदु है कि गीत गोविंद के चित्र बने हैं, तो बसोहली शैली में बने हैं। गीत गोविंद के चित्र किस पे बने हैं, तो बसोहली और रसमंजरी के भी। बसोहली के चित्र सुरक्षित हैं, तो पंजाब संग्रहालय में। यदि ये पूछा जाए कि बसोहली के चित्र कहाँ संग्रहित हैं, तो पंजाब संग्रहालय में। अगला बिंदु कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत है, तो बसोहली क्षेत्र। बसोहली क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वह चित्र शैली जिसमें जो है उखल बंधन चित्रित किया गया है, तो बसोहली। उखल बंधन का संबंध यदि पूछा जाए किस शैली से है, तो बसोहली शैली से है। बसोहली चित्रकला शैली का प्रतिकृत चित्र है, तो राजा ध्रुवदेव। बसोहली शैली चित्रकला शैली की जब प्रतिकृत चित्र है, तो राजा ध्रुवदेव का। पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन हुआ है, तो बसोहली शैली में। चित्रकार नैन सुख और मानकू का संबंध है किस शैली से, तो गुलेर शैली से। नैन सुख और मानकू का संबंध किस शैली से है, गुलेर शैली से। चित्रकार मानकू द्वारा चित्रित ग्रंथ है, तो गीत गोविंद। और गुलेर राज्य दरबार के चित्रकार थे, तो नैन सुख। गुलेर राज दरबार के चित्रकार कौन थे, नैन सुख थे। गुलेर शैली में रामायण पर आधारित चित्र है, 14 चित्र है। तो गुलेर शैली में जो रामायण चित्रित हो उस पर कुल टोटल कितने चित्र बने हैं, 14 चित्र बने हैं। अस्थायी चित्रकला का केंद्र नहीं है, तो गुलेर। गुलेर जो है पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आता है।
गुलेर शैली का चित्रकार था तो नैन सुख। रुमालों के लिए जो फेमस शैली थी तो चंबा थी पहाड़ी की। चंबा शैली में जो है रुमालों का कार्य हुआ है। चंबा की रेखाएं बनाई गई हैं तो लाल और काले रंग से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ये पूछा जाए कि चंबा की रेखाएं किससे बनाई गई है, किस रंग से, तो लाल और काले रंग, रेड और ब्लैक से। पहाड़ी चित्रकला पर कई पुस्तकें लिखी किसने, एम.एस. रंधावा ने, जिसमें जो है कांगड़ा पेंटिंग हो जाएगा, उसके बाद बसौली है, इसके अलावा किशा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग की बहुत फेमस बुक है। एक नए कांगड़ा स्कूल पे भी डाल लेते हैं मेन फैक्ट के बारे में। तो देखिए, कांगड़ा जो शैली थी, कांगड़ा जो क्षेत्र था वो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। पहले इसका नाम क्या था, नगरकोट। कहने का सेंस ये है कि हिमाचल प्रदेश में यह अवस्थित है, पहले यह जो है नगरकोट के नाम से फेमस था। कांगड़ा के प्राचीनतम राजवंशों में जो है कटोच राजवंश का नाम मिलता है। तो कांगड़ा में किसका साम्राज्य था, कटोच राजवंशी शासकों का साम्राज्य था। कटोच वंश की उत्पत्ति के बारे में ब्रह्मांड पुराण में मिलता है विशेष चर्चा। कनिंगम वोदन ने पश्चिमी हिमालय के राज्यों को 3 समूहों में बांटा, जिनमें तीसरा जो था त्रिगर्त संघ। कनिंगम ने त्रिगर्त संघ के अंतर्गत किसको किसको रखा था, तो कांगड़ा, गुलेर, सुकेत और चंबा आदि 14 राज्यों की गणना की। तो कनिंगम ने त्रिगर्त संघ के अंतर्गत कांगड़ा, गुलेर, सुकेत, चंबा आदि 14 राज्यों की गणना की है। अब कांगड़ा का शासक राजा घमंड चंद ने टीरा सुजानपुर नामक नगर बसाया था, इम्पोर्टेंट है। यदि पूछा जाए टीरा सुजानपुर नामक नगर किसने बसाया था, तो राजा घमंड चंद ने। यदि कांगड़ा शैली का यदि सबसे अधिक विकास और उन्नति हुआ था तो राजा संसार चंद के शासनकाल में हुआ था, जिनका समय क्या था, 1775 से लेकर 1823 ईस्वी। इनके समय में जो कांगड़ा शैली जो है अपने पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। ये जो है कांगड़ा चित्रकला के महान संरक्षक थे। अगला है कि कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है, तो पहाड़ी चित्रकला है। वर्तमान का जो जालंधर पूर्व का त्रिगर्त संघ, जो जालंधर पूर्व है वो त्रिगर्त संघ के नाम से विख्यात था पहले। यदि ये पूछा जाए कि कटोच राजाओं की राजधानी क्या थी, तो त्रिगर्त या जालंधर में ही थी। कांगड़ा चित्रकला में मुगल शैली का प्रभाव था और कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख विषय यदि पूछा जाए तो नायिका भेद चित्र था। प्रमुख यदि चित्रण विषय पूछा जाए तो नायिका भेद था, जिनमें 3 तरह की नायिकाओं का उल्लेख किया गया है, स्वकीय, परकीय, सामान्य। पहाड़ी चित्रकला की सर्वश्रेष्ठ शैली यदि पूछा जाए कौन सी है, तो कांगड़ा शैली है तथा प्रधान केंद्र भी कांगड़ा ही था पहाड़ी चित्रकला का। यदि चित्रकार परखू का संबंध पूछा जाए किस शैली से है, तो कांगड़ा शैली से है। और ये कांगड़ा शैली के क्या थे, निपुण चित्रकार थे। जो कांगड़ा नरेश थे संसार चंद, इनके दरबार में जो अभिनंदन किया जाता था तो वो लाहौर प्राप्त कहकर पुकारा जाता था। संसार चंद का जो है 10 वर्ष की उम्र में कांगड़ा की गद्दी पर बैठे थे। संसार चंद जो थे 10 वर्ष की उम्र में ही कांगड़ा की गद्दी पर बैठ गए थे।
अगला बिंदु है कि MS रंधावा ने कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसने जो कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा? तो MS रंधावा ने। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल यदि पूछा जाए कब है, तो 1786 से लेकर 1805 ईस्वी के मध्य के समय को जो है कांगड़ा का उत्कर्ष काल कहा जाता है। देखिए, राजा संसार चंद्र जो है एक कुशल राजनीतिक, साहित्य प्रेमी, संगीत मर्मज्ञ, महान योद्धा और कला प्रणेता थे। इतनी खूबियाँ थी राजा संसार चंद्र में। कौन कौन कौन? ये राजनीतिज्ञ भी थे, साहित्य प्रेमी भी थे, संगीत मर्मज्ञ भी थे, महान योद्धा भी थे और कला प्रणेता भी थे। तारीख़ पंजाब के लेखक मोहिउद्दीन ने संसार चंद्र को गुणी व पारखी होने के कारण हातिम व उदारता के लिए रुस्तम कहकर पुकारा था। जो तारीख़ पंजाब का लेखक है मोहिउद्दीन, इन्होंने संसार चंद्र को जो है गुणी होने के कारण हातिम का, जबकि उदारता के लिए क्या कहा था? रुस्तम का। कलाविद जेसी फ्रेंच महोदय ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की है। और पहाड़ी कलाकारों में पंडित सेऊ का परिवार जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध था। देखिए, पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कांगड़ा की गीत गोविंद चित्रावली है। यदि ये पूछा जाएगा कि पहाड़ी कला की कौन सी चित्रावली सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो गीत गोविंद की चित्रावली जो कांगड़ा के अंतर्गत चित्रित की गई है। कांगड़ा शैली को रंगीन रेखाओं की चित्रकला कहा गया है। कांगड़ा शैली को रंगीन रेखा चित्रों की कला कहा गया है। कृष्ण के उपासक जो थे राजा संसार चंद्र कांगड़ा शैली का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा था। यदि पूछा जाए संसार चंद्र की कला प्रेम की चर्चा किस अंग्रेज जाति ने की, तो मूर्खाफ्ट है, इंपॉर्टेंट। तो मूर्खाफ्ट महोदय ने संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा की है। अब देखिए, कांगड़ा लघु चित्रों के विषय क्या क्या थे उसको देखते हैं। तो कृष्णलीला, नायक नायिका, नल दमयंती इम्पोर्टेंट है, भागवत पुराण ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और हमीर हट, मठ नहीं हट। तो कांगड़ा लघु चित्रों के जो विषय थे कृष्णलीला, नायक नायिका, नल दमयंती, भागवत पुराण और हमीर हट इत्यादि हैं। कलाविद आनंद कुमार स्वामी के शब्दों में देखा जाए तो उन्होंने कहा कि चीनी चित्रण में जिस चित्रण ने जो उपलब्धि प्राप्त की है वही कांगड़ा की कलम में प्रेम के अंकन में हुई है। ये कथन किसका था? आनंद कुमार स्वामी। यदि पूछा जाए कि मसरूर मंदिर कहाँ स्थित है, तो कांगड़ा में स्थित है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बिंदु है अगला, कांगड़ा शैली के प्रमुख कलाकार। तो देखिए, कांगड़ा शैली के प्रमुख कलाकारों में कुशन लाल, परखू, मानकू, वसिया और फत्तू थे। तो कांगड़ा शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन हो जाएंगे? कुशन लाल, परखू, मानकू, वसिया और फत्तू। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कांगड़ा कलम के चित्रकारों ने नायिका के कितने भेद बताए हैं? तो 3 प्रकार की नायिकाओं का उल्लेख मिलता है कांगड़ा कलम में, जिसमें स्वकीय, परकीय और सामान्य। कांगड़ा शैली में नायिका की 8 अवस्थाएं मानी गई हैं। तो ये 8 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? स्वाधीन पथिका, उत्का या उत्कंठिता, वासक सज्जा,
अभिसंधिता, खंडिता, प्रेषित पथिका, विप्रलब्धा, अभिसारिका। तो इस तरह 8 अवस्थाएं मानी गई हैं किसकी, नायिकाओं की, किस शैली के अंतर्गत, कांगड़ा शैली के अंतर्गत। तो पहला था स्वाधीन पथिका, दूसरा था उत्का या उत्कंठिता, तीसरा है वासक सज्जा, चौथा है अभिसंधिता, पांचवा है खंडिता, छठा है प्रेषित पथिका, सातवां है विप्रलब्धा और आठवां है अभिसारिका। ये 8 अवस्थाएं हैं नायिकाओं के। देखिए कांगड़ा शैली के लघु चित्र जो हैं लघु आकार के बनाए गए हैं और इन चित्रों को बारीक कारीगरी, स्वच्छता और मीन के समान चमकदार रंगों से बनाया गया है। कागज के लिए कांगड़ा शैली में सियालकोटी कागज का प्रयोग किया गया है। यदि पूछा जाएगा कि कांगड़ा शैली में किस कागज का प्रयोग हुआ है तो सियालकोटी। और चेहरे जो कांगड़ा शैली के अंतर्गत बने हैं तो एक चश्मे, ये इम्पोर्टेंट है। तो कांगड़ा के अधिकांश चित्रों के चेहरे जो एक चश्मे बनाए गए हैं। कांगड़ा शैली के चित्रों में दार्ष्टिक परिप्रेक्ष्य नहीं है। चित्रकार ने अपने आलेखन और चित्र योजना को कल्पना के आधार पर बनाया है। कहने का सेंस यह है कि कांगड़ा शैली के जो चित्र बने हैं वो दृष्टव्य परिप्रेक्ष्य नहीं है। जितने भी चित्र बने हैं वो आलेखन और चित्र योजना को जो है कल्पना के आधार पर बनाया गया है। अजंता की कला के समान कांगड़ा की कला भी विशेष रूप से रेखा की कला है। जिस प्रकार अजंता में रेखांकन किया गया है उसी तरह जो है कांगड़ा में भी रेखांकन किया गया है। अब देखिए 1929 ईस्वी में जेसी फ्रेंच ने कांगड़ा का भ्रमण किया और उन्हें कांगड़ा के 4 चित्रकारों नंदू, हजारी, गुलाब राम तथा लक्ष्मण को चित्रकारी का व्यवसाय करते हुए पाया था। अठारह सौ पाँच ईस्वी में कांगड़ा में भूकंप आया जिसमें कलाकारों के जीवन और कलाकृतियाँ दोनों ही हानि पहुँची। इस प्रकार 1805 में कांगड़ा कला क्या हुई, समाप्त हो गई। अब है अगली शैली चंबा शैली। देखिए चंबा जो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है और राजा साहिलवर्धन की पुत्री चंपावती के नाम पर इस नगर का नाम चंपापुरी रखा गया था, जो कालांतर में किस नाम से प्रसिद्ध हो गया, चंबा के नाम से। चंबा की घाटी को कला की घाटी कहा गया है। चंबा की घाटी को क्या कहा गया है, कला की घाटी। चंबा चित्र शैली का आरंभ जो है राजा उदय सिंह के शासनकाल में हुआ था, जिनका समय क्या था 1690 से लेकर 1720 ईस्वी। और चंबा कलम का उदय यदि पूछा जाए तो 17वीं शताब्दी का मध्य का माना जाता है। चंबा कलम का उदय कब हुआ था, 17वीं शताब्दी का मध्य समय था। राजा उमेश सिंह जिनका समय था 1748 से लेकर 1764 ने चंबा में रंगमहल का निर्माण करवाया तथा रंगमहल के भित्ति चित्र बनाने की परंपरा जो इन्होंने चंबा कलम में शुरू की। एक और चंबा नरेश थे राज सिंह के समय निक्का चित्र का गुलेर से क्या आया था, चंबा आया था। जो गुलेर नामक चितेरा था वो गुलेर से जो है चंबा आया था। किसके समय में, राजा राज सिंह के समय में। चंबा शैली के चित्रकारों की बात करें तो इसमें लहरू, निक्का, दुर्गा और तारा सिंह का नाम प्रसिद्ध है। कौन कौन, लहरू, निक्का, दुर्गा और तारा सिंह। श्री जगदीश मित्तल और डॉक्टर हरमन गोएट्स और कार्ल खंडावाला ने चंबा के चित्रों पर शोध किया। प्रसिद्ध कलाविद डॉक्टर M.S. रंधावा ने
चंबा चित्रों पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखकर चंबा चित्रकला एवं उनके कलाकारों को व प्रणेताओं को उजागर किया है। चंबा के चित्रों, रुमालों, रंगमालों के दरवाजों व अन्य सामग्री को भूरी सिंह संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। इधर ये पूछा जाए कि चंबा के जो चित्र हैं, रुमाल हैं और रंगमहल के दरवाजे और अन्य सामग्री है किस संग्रहालय में है? तो भूरी सिंह संग्रहालय में संग्रहित है। ये चंबा के चित्रों के विषय पूछा जाए तो कृष्णलीला, प्रेम सागर, रामायण, महाभारत और दुर्गा पाठ रहे हैं। ये चंबा के प्रमुख विषय हैं। कौन कौन? कृष्णलीला, प्रेम सागर, रामायण, महाभारत और दुर्गा पाठ। भित्ति चित्रण के प्राचीन अवशेष चंबा के रंगमहल में थे, जिन्हें अब दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में हस्तांतरित कर दिया गया। जो चंबा के भित्ति चित्रण थे उसके प्राचीन अवशेष पहले चंबा के रंगमहल में थे, अब कहाँ संरक्षित हैं? तो नेशनल म्यूजियम ऑफ नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना JPH बोग ने की थी। भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना किसने किया था? JPH बोग ने। चंबा रुमालों के लिए फेमस है। चंबा के चित्रकार मंगलू और दुर्गा का मकानों में भित्ति चित्रों का निर्माण हुआ है। अखंड चंडी महल की आधारशिला किसने रखी थी? राजा उमेश सिंह ने। और चंबा की चित्रकला लोक कला से प्रेरणा पाकर फलती फूली। चंबा की चित्रकला जो है लोक कला से प्रेरणा पाकर जो है फली फूली है। चंबा शैली में रेखाएं लाल और काले रंग की बनाई गई हैं। ये पूछा जाए कि चंबा शैली की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? तो लाल और काले रंग से। अगली शैली है कुल्लू शैली। देखिए, कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश फैलाने का श्रेय जिसे है तो वो हैं JC फ्रेंच महोदय। और इन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिमालय आर्ट में 1931 ईस्वी में कुल्लू कलम का उल्लेख किया है। कुल्लू कलम का यदि पूछा जाए कि प्राचीन नाम क्या था तो कुलाटा या कुल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुल्लू का प्राचीन नाम क्या था? कुलाटा या कुल्ट। राजा मान सिंह, जिनका समय था 1688 से लेकर 1718 ईस्वी के राज्यकाल में क्या हुआ था? बसोहली के चित्रकार जो है कुल्लू आकर बस गए थे। किस राजा के समय? राजा मान सिंह के समय। राधा कृष्ण कुंज में नामक चित्र जो है कुल्लू कलम का प्रारंभिक विकास दर्शाता है। कहने का संशय है कि राधा कृष्ण कुंज ये कुल्लू शैली का प्रारंभिक चित्र है। राजा जगत सिंह वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे और इन्होंने वैष्णव धर्म को कुल्लू शैली में प्रोत्साहन दिया तथा रघुनाथ जी के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया। तो रघुनाथ जी के मंदिर का प्रसिद्ध निर्माण किसने करवाया? तो जगत सिंह ने। और यदि ये पूछा जाए कि कुल्लू शैली में वैष्णव संप्रदाय का जो आगमन हुआ था तो जगत सिंह के समय हुआ था। राजा प्रीतम सिंह को ही कुल्लू कलम का उन्नायक और प्रेरणा स्रोत माना जाता है। राजा प्रीतम सिंह को कुल्लू कलम का क्या माना जाता है? उन्नायक और प्रेरणा स्रोत माना जाता है। कुल्लू शैली में शीश महल की दीवार पर त्रिपुरा सुंदरी देवी का जो चित्र बना है वो सजनू के हाथ का बना है और सन 1810 ईस्वी की हमीर हट सजनू ने राजा ईश्वरी सेन को भेंट की थी। तो कुल्लू में जो शीश महल की दीवार पर जो त्रिपुरा सुंदरी के जो फेमस चित्र बना है वो सजनू द्वारा बनाया गया और सजनू द्वारा ही 1810 ईस्वी में चित्रित हमीर हट की चित्रावली जो है राजा ईश्वरी सेन को भेंट की गई थी। कुल्लू कलम के चितेरा भगवान ने राजा विक्रम सिंह के लिए भागवत पुराण एवं मधुमालती विषयक चित्रमालाएं तैयार की थी।
तो भागवत पुराण और मधुमालती विषय चित्रमाला किसने तैयार की थी? भगवान नामक चित्रा द्वारा। किसके लिए? राजा विक्रम सिंह के लिए। यदि कुल्लू शैली के चित्रों का यदि विषय पूछा जाए तो राधा कृष्ण, रामायण, महाभारत और शिकार। तो राधा कृष्ण, रामायण, महाभारत और शिकार कुल्लू शैली के क्या हैं? प्रमुख विषय हैं। और युद्ध के दृश्य, पतंग, कबूतर, उड़ाती स्त्रियाँ। युद्ध के दृश्य, पतंग और कबूतर उड़ाती स्त्रियाँ जो है ये कुल्लू शैली के चित्रों के प्रमुख विषय हैं। गढ़वाल शैली छोटा सा, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, गढ़वाल का संस्थापक जो थे कनकपाल थे और गढ़वाल शासक बलभद्र शाह ने एक भव्य राजमहल का निर्माण करवाया था। उसी में एक चित्रशाला भी बनवाई थी। राहुल सांस्कृत्यायन ने अपनी पुस्तक हिमालय परिचय में मौला राम के वंशजों का परिचय दिया है। औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में गढ़वाल रहने वाले मौलाराम के पूर्वज द्वारा जो है गढ़वाल शैली में प्रवेश हुआ था। और गढ़वाल के कलाकार मौलाराम के समकालीन चित्रकार कौन थे? माणकू और चैतू शाह, जो मौलाराम के भाइयों में से थे। माणकू और चैतू शाह जो है मौलाराम के भाइयों में से थे। मौलाराम ने गढ़ राजवंश का इतिहास नामक एक ग्रंथ लिखा था। मौलाराम ने गढ़ राजवंश नामक एक ग्रंथ भी लिखा था। देखिए, गढ़वाल शैली का एक फेमस चित्र है गोवर्धन धारण, मौलाराम द्वारा है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो है गोवर्धन पर्वत को उठाए जाने का एक दृश्य है इसमें। गोवर्धन धारण नामक चित्र जो है मौला द्वारा चित्रित गढ़वाल शैली का उत्कृष्टतम चित्र है। यह पूछा जाए गोवर्धन धारण चित्र जो है किस शैली में बना है? तो गढ़वाल शैली में। किसके द्वारा? मौलाराम द्वारा। चित्रकार माणकू और चैतू शाह द्वारा बनाए गए चित्र जो है वो टिहरी के संग्रहालय में सुरक्षित है। माणकू और चैतू शाह द्वारा जो चित्र बनाया गया है वो किस संग्रहालय में है? तो टिहरी के संग्रहालय में। माणकू ने बिहारी सतसई और गीत गोविंद के सुंदर चित्र बनाए, जबकि चैतू शाह जो है किस लीला संबंधी व श्रृंगार विषयक चित्रों का निर्माण किया। यदि पूछा जाए कि बिहारी सतसई और गीत गोविंद के सुंदर दृष्टांत चित्र किसने बनाए? तो माणकू। और चैतू शाह ने किसके बनाए? तो कृष्ण लीला संबंधी और श्रृंगार विषयक चित्रों का। अब है मंडी शैली। देखिए, मंडी शैली तो जैसे फ्रेंड्स ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में जो है मंडी के राजा सिद्धसेन का चित्र प्रकाशित किया है। और कांगड़ा का मूल निवासी सन 1808 ईस्वी में लगभग सजनू नामक चित्रकार कुल्लू से मंडी आया। सजनू नामक चित्रा जो ये कांगड़ा का मूल निवासी था और ये जो है 1808 ईस्वी में कुल्लू से कहाँ आ गया था? मंडी आ गया था। और मंडी शैली में सजनू ने हिंदी काव्य हमीर हट पर आधारित 21 चित्रों का एक चित्रावली तैयार की और उसे किसे भेंट किया था? ईश्वरी सेन को भेंट किया था। राजा जालिम सिंह जो थे काली के उपासक थे। इन्होंने जाल तथा टारना के काली मंदिरों में भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया था। किसने? राजा जालिम सिंह ने। मंडी शैली में जो है मंडी शैली में मोहम्मद बख्श चित्रकार जो है चित्रकार के बनाए गए चित्र अत्यंत सराहनीय है। कहने का मतलब मोहम्मद बख्श, यदि पूछा जाए किस शैली का चित्र है तो मंडी शैली का। राजा केशव सेन का रूप चित्र जो है मंडी शैली में किस सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र माना जाता है? राजा केशव सेन का जो रूप चित्र है वो मंडी शैली का वो सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र माना जाता है मंडी शैली का। देखिए, मंडी शैली पर बसोहली शैली का आरंभिक प्रभाव था। मंडी शैली पे
बसोली शैली का प्रारंभिक प्रभाव था। आरंभ में जो है मंडी शैली में किस शैली का प्रभाव पड़ा था? बसोली शैली का। राजा शमशेर सिंह एक बच्चे से प्यार करते हुए ये चित्र जो है किस शैली में बना है? तो मंडी शैली में। और इस शैली का उत्कृष्ट चित्र भी माना जाता है। जम्मू शैली को देख लेते हैं। जम्मू राज्य गुलेर से 100 मील उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है और जम्मू के आरंभिक चित्र बसोली शैली के बने हैं। जम्मू के जो आरंभिक चित्र बने हैं वो बसोली शैली के ही बने हैं। चित्रकार नयन सुख ने जो है जम्मू दरबार में रहकर चित्र बनाए, जो जम्मू शैली का प्रमुख चित्रकार भी था। जम्मू शैली के प्रमुख चित्रों में देखिए कौन कौन है? बिरानी मृग के साथ राधा कृष्ण तथा स्त्री भजन सुनाते हुए। ये जम्मू शैली के प्रमुख चित्र हैं। बिरानी मृग के साथ राधा कृष्ण तथा स्त्री भजन सुनाते हुए। जम्मू शैली पे सिखों का प्रभाव दिखाई देता है। जम्मू शैली पे सिखों का प्रभाव दिखाई देता है। कश्मीर शैली के जन्म तथा विकास में हंसराज नामक कलाकार का विशेष योगदान है। हंसराज चित्रा था किस शैली का? कश्मीर शैली का। 16वीं शताब्दी में लामा तारानाथ ने कश्मीर के हंसराज चित्रकार का उल्लेख किया। तो हंसराज का किसने उल्लेख किया है? लामा तारानाथ ने उल्लेख किया। जम्मू चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। राजा बलवंत सिंह का समय जो है जम्मू चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। कश्मीर शैली में सन 1740 ईस्वी का चित्र महाराजा गुलाब सिंह का है। कश्मीर शैली में बना एक चित्र है महाराजा गुलाब सिंह का। कब बना था? 1740 ईस्वी में। कश्मीर की पश्मीना शालें जो है विश्व प्रसिद्ध है। अब पूंछ चित्रकला के बारे में देख लीजिए कुछ बिंदु। पूंछ नगर जम्मू राज्य के सुदूर उत्तर पश्चिम में स्थित है और सन 1760 ईस्वी के पश्चात गुलेर शैली का एक चित्रकार पूंछ में आकर बस गया। उसने ही पूंछ चित्रकला शैली का विकास किया। WG आर्चर महोदय द्वारा प्रकाशित पूंछ शैली के चित्र जो है 1750 ईस्वी से लेकर 1781 ईस्वी के मध्य हैं। पूंछ चित्रों की विशेषता यह है कि महिला सेवकाओं को ऊंची टोपी पहने दर्शाया गया, जो मुस्लिम परंपरा का द्योतक है। अगला की स्त्री आकृतियाँ लंबी छरहरे बदन वाली, सिर गोल, मस्तक ऊंचे, पतली नाक, नेत्र कमलाकार और चमक लिए बनाए गए। किस शैली में? पूंछ शैली में। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।